नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। आपके साथ में सौम्या। जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत करना पड़ा महंगा। मैनपुरी डीएम के आदेश पर विधवा महिला और बेटी जेल भेजी गई। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर न्याय की उम्मीद में पहुंची एक विधवा महिला और उसकी बेटी को जेल भेजने का मामला सामने आया है। यह घटना प्रशासनिक संवेदनशीलता और समाधान दिवस की सार्थकता पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। यूपी के मैनपुरी जनपद के किसनी थाना क्षेत्र में आयोजित समाधान दिवस के दौरान विधवा महिला अपनी बेटी के साथ जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे की शिकायत लेकर पहुंची थी। महिला का कहना था कि दबंगों ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और वह लंबे समय से अधिकारियों से मदद की गुहार लगा रही है। जब किसी ने उसकी बात नहीं सुनी तो वह समाधान दिवस पर पहुंची। महिला ने डीएम अंजनी कुमार सिंह के सामने अपनी समस्या रखनी शुरू की। बातचीत के दौरान महिला की आवाज तेज हो गई, जिस पर डीएम साहब नाराज हो गए। नाराजगी में डीएम ने मौके पर ही पुलिस को आदेश दिया कि महिला और उसकी बेटी को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मां बेटी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल भेज दिया। यह घटना उन फरियादियों के लिए निराशाजनक बताई गई जो समाधान दिवस पर न्याय की आस लेकर पहुंचे थे। महिला ने कहा कि वह अपनी जमीन को बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन न्याय मिलने की बजाय उसे और उसकी बेटी को जेल भेज दिया गया। इस घटना ने जनता में आक्रोश पैदा कर दिया है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या न्याय मांगना अपराध बन गया है। कल दिनांक 7 दिसंबर को किसनी में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित था और एक महिला जिसका नाम राधा देवी है, उसकी बेटी दिव्या आई। उनके प्रार्थना पत्र पर धैर्यपूर्वक सुना गया उनकी शिकायत को और उसकी शिकायत के निस्तारण के लिए तत्काल कार्रवाई करनी शुरू की गई। इसी बीच मुझे लगता है कि किसी के बहकावे में आकर वो उसकी बेटी दिव्या, महिला की बेटी दिव्या जिसकी उम्र 22 साल या 23 साल रही होगी, उसने आत्महत्या करने की धमकी देनी शुरू की और उसको बार बार शांत करने का प्रयास किया गया, उसको समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो आत्महत्या की जिद पर अड़ी रही और कई बार उसने आत्महत्या की धमकी दी। तो इस आशंका को ध्यान में रखते हुए कि कहीं वो आत्मघाती कदम उठा न ले, पुलिस को बुलाकर उसको पुलिस की निगरानी में 2-3 घंटे के लिए रखा गया। जब उसका भाव शांत हो गया तो वो क्षमा मांगने लगी और उसको चलते हुए रिहा कर दिया गया। अब इतनी सामान्य सी बात, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, उसके प्राणों की रक्षा के लिए जो उपयुक्त कदम उठाया गया, उसको इतना झूठ कहकर प्रचारित किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उसको जेल भेज दिया गया। किसका स्वार्थ है इसके पीछे, कौन कर रहा है, ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस महिला और उस बेटी की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। आज भी राजस्व टीम मौके पे है। वो महिला भी अपने घर पे है, कल से ही अपने घर पर है। मात्र 2-3 घंटे के लिए उसको निगरानी रखी गई थी ताकि वो कोई ऐसे आत्मघाती कदम न उठा ले। अब इसको ये झूठ प्रचारित कराया जा रहा है कि महिला को जेल भेज दिया गया, ये बिल्कुल गलत है। सभी की समस्या का समाधान, कोई भी शिकायत आती है तो उसका पूरी गंभीरता के साथ, त्वरित निष्पक्षता के साथ पारदर्शी समाधान कराया जा रहा है। सभी अधिकारी 10 से 12 अपने ऑफिस में बैठ रहे हैं। संपूर्ण समाधान दिवस का भी आयोजन कराया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि जनता की कोई भी समस्या हो उसका त्वरित निस्तारण हो। निस्तारण की गुणवत्ता का परीक्षण मैं स्वयं मौके पर जाकर करता हूँ और अधिकारियों को मौके पर भेजता हूँ। तो इस तरह की बात फैलाना निश्चित रूप से किसी का स्वार्थ सिद्ध हो रहा होगा या प्रकारांतर से वो दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी यदि यह प्रकाश में आता है कि वे जानबूझकर किसी को आत्महत्या के लिए उकसा रहे हैं या किसी की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी जनता से मेरी ये प्रार्थना होगी कि उनकी यदि कोई भी समस्या है तो किसी भी माध्यम से, चाहे भौतिक रूप से उपस्थित होकर मेरे सामने आए या अन्य किसी माध्यम से, IGRS में तमाम आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। आपकी शिकायत का समय पर निस्तारण गुणवत्तापूर्ण किया जाएगा। कृपया ऐसे लोगों के बहकावे में बिल्कुल ना आए जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आपको मोहरा बनाने की फिराक में है और ये कहते हैं कि आत्महत्या की धमकी दो, आत्महत्या की कोशिश करो। याद रखिए, आत्महत्या की धमकी देना या आत्महत्या के लिए प्रयास करना भी एक अपराध है जिसपे आपके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह घटना समाधान दिवस की उपयोगिता पर सवाल खड़े कर रही है। जहां यह मंच नागरिकों की समस्याओं को हल करने के लिए बनाया गया है, वहीं न्याय की गुहार लगाने वाली महिला को जेल भेजना प्रशासन की संवेदनहीनता को दर्शाता है। मैनपुरी का यह मामला प्रदेश भर में चर्चा का विषय बन गया है। जनता के बीच इस बात को लेकर बहस हो रही है कि अगर समाधान दिवस पर भी इंसाफ नहीं मिलेगा
तो आम लोग अपनी समस्याएं कहां लेकर जाएं? प्रशासन की यह कार्रवाई न केवल सवालों के घेरे में है, बल्कि यह घटना न्यायिक व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। खबर यूपी की मैनपुरी से ओपी सिंह की खास रिपोर्ट। खबर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बने रहे भारत मीडिया के साथ।